नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। समय है जवाब तो चाहिए और मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। बिहार में बुर्का बैन हो गया। जी हां, ये बड़ी खबर है, चर्चा में है। लेकिन आज बात सिर्फ बिहार में हुए बुर्का या नकाब बैन की हम नहीं करेंगे। ये जानकारी तो हम आपको आगे विस्तार से देंगे ही, लेकिन आज बहस बुर्के, नकाब, मास्क इत्यादि की वजह से बिगड़ रही सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था सहित उस पर हो रही मजहबी सियासत की भी हम करेंगे। पहले पूरा मामला जान लीजिए। देखिए, कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के झांसी में सुरक्षा कारणों से फैसला लिया गया कि भाई ज्वेलरी शॉप पर यानी सराफा के व्यापारियों ने यह निर्णय लिया कि बुर्का और नकाब इत्यादि पहनकर हमारी दुकान पर ना आए। और अब वही फैसला पूरे बिहार में लागू हो गया है। पटना समेत कई जिलों में ज्वेलरी शॉप के बाहर साफ नोटिस लगा दिए गए हैं। ये जो नोटिस आप मेरे बगल में देख रहे हैं, बुर्का, नकाब, मास्क, हेलमेट पहनकर दुकान में प्रवेश वर्जित है, ये साफ लिखा है। ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन के बिहार अध्यक्ष अशोक कुमार वर्मा ने सभी जिलाध्यक्षों के साथ बैठक की। सुरक्षा को प्राथमिकता बताते हुए यह निर्णय लिया गया और उसकी जानकारी पटना के सेंट्रल एसपी को भी कानूनन दी गई, जो नियम कायदा होता है उस हिसाब से। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो सुरक्षा पर बहस नहीं था, क्योंकि वो सीधा सियासी बवाल है। मजहब का कार्ड निकालकर, मजहबी एजेंडा दिखाकर, एंगल लेकर, अस्मिता पर हमला, इस्लामोफोबिया का शोर, ये सब कुछ दिखाई दिया क्योंकि बुर्का बैन करने की जो बात हुई। आज सवाल सीधा है, साफ है और देश के हर व्यापारी की जुबान पर है। अगर अपनी दुकान की सुरक्षा के लिए सराफा व्यापारी बुर्का, नकाब, मास्क या हेलमेट पहनकर एंट्री पर रोक लगाते हैं तो भैया इसमें गलत क्या है? आज जवाब तो चाहिए में हम ऐसे ही कई महत्वपूर्ण सवाल उठाएंगे और वो सवाल बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं आज के इस प्रदेश में। और जो आरोप लगाए जा रहे हैं उन तमाम चीजों को समेटते सवाल एक बार दिखाया जाए प्लीज। एयरपोर्ट और बैंक में बुर्का हट सकता है तो ज्वेलरी शॉप में क्यों नहीं? ये बेहद महत्वपूर्ण और बड़ा सवाल है जो आज हम उठाएंगे जवाब तो चाहिए में। और जो दूसरा सवाल है वो भी बेहद महत्वपूर्ण है, भाई व्यापारियों को अपनी सुरक्षा पर फैसला लेने का हक है या नहीं है? सुरक्षा नियम को मजहबी चश्मे से देखना सही है कैसे, ये बताएं आज। तमाम जो स्कॉलर हमारे साथ जुड़ते हैं, जो विरोध कर रहे हैं, उनसे पूछेंगे आज हम। हेलमेट, मास्क और नकाब तीनों पर रोक है तो बुर्के पर ही हंगामा क्यों हो रहा है भाई? देखिए, देश जानना चाहता है क्या कानून सबके लिए बराबर है या फिर पहचान देखकर नियम बदले जाएंगे? अब यह बहस किसी पहनावे के खिलाफ नहीं है, यह बहस चेहरा छुपाकर सिस्टम को चुनौती देने वाली सोच के खिलाफ है। आप देखते हैं किस प्रकार से बुर्के की आड़ में शराब तस्करी हो रही है। कहीं बुर्का पहनकर कोई सलीम सलमा बनकर चला गया, आंख में मिर्ची डाल दी और लूटपाट की वारदात को अंजाम दे दिया। अब ये जो लगातार मामले सामने आए, इसी को देखकर निर्णय लिया गया। यह बहस उस सियासत के खिलाफ है जो हर प्रशासनिक फैसले में मजहब खोज लेता है। सुरक्षा को भी वोट के तराजू में तौला जाता है। बात आज इसकी भी होगी। इसलिए आज जवाब तो चाहिए में हम पूछेंगे, सुरक्षा पहले या मजहबी सियासत पहले? संविधान पहले या पहचान? देश देख रहा है और आज जवाब तो चाहिए। यह विषय बेहद महत्वपूर्ण है, इसकी हम बात करेंगे। पूरा पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। लेकिन बुर्का बैन पर धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चाणक्य जी ने मेरे से बातचीत के दौरान क्या कहा, क्या प्रतिक्रिया दी, वो एक बार देखिए आप। ज्वेलरी शॉप के बाहर एक बोर्ड लग गया है, बुर्का पहनकर आना मना है, नकाब पहनकर आना मना है। लेकिन जब ये बोर्ड लगा तो विरोध शुरू हो गया। विरोध क्यों हो रहा है जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चाणक्य जी मौजूद हैं, जो नियमित अंतराल पर ये विषय उठाते रहे हैं, बुर्का बैन की मांग करते रहे। सर, किस प्रकार से देखा जाए इस विरोध को जो हो रहा है? देखिए, दुनिया के 23 देशों में बुर्का बैन है सार्वजनिक स्थानों पर। उसमें कजाकिस्तान जैसा मुस्लिम देश भी है जो कि इस्लामी देश है। और ये एक इस्लामी देश नहीं, 3 इस्लामी देश तो केवल मिडिल ईस्ट के हैं। अफ्रीकी देश है, यूरोप के देश जो कि फ्रीडम ऑफ वेयर, फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, सारे प्रकार के स्वतंत्रता की बात करते, वो यूरोप जैसे देश भी है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं। मैं कहूँगा कि सबसे आगे रहने वाले हिंदुस्तान का बिहार सबसे पीछे है। अब 24वां नंबर पर हो गया है, वो भी एक राज्य हुआ है, अभी तो भारत होना बाकी है। मैं तो कहूंगा कि 23 देशों में बैन है तो 24वां देश भारत पूरे देश में बैन होना चाहिए। ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसका उसके पीछे का उद्देश्य क्राइम और बाकी कई चीजें, इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं बिहार सरकार का धन्यवाद व्यक्त करूंगा कि उन्होंने ये किया है और आशा करूंगा कि यही तरीका देश के बाकी राज्यों में अपनाया जाए। सर, शुरुआत झांसी से हुई, उसके बाद में बिहार, ये तमाम चीजें। लेकिन बैन तो हेलमेट भी है, मास्क भी है, ये सिर्फ और सिर्फ बुर्के को लेकर बवाल क्यों? नहीं, यही तो मुद्दा है ना।
कि धार्मिक अधिकारों के नाम पर, मतलब मैं धार्मिक नहीं कहता, मजहबी अधिकारों के नाम पर हमेशा ही हम अलग है, हम स्पेशल है, हमारे बारे में आप नियम नहीं बना सकते। हमारे नियम तो 1450 साल पहले शरिया में बने हैं। तो भाई तब तो ऑटो पे चलने का नियम था, तो आप गाड़ियों पे क्यों चल रहे हैं? टीवी देखने का नियम नहीं है, तो आप शाहरुख खान सलमान खान पर ही सबसे पहला फतवा निकाल दीजिए कि वो टीवी पे और वीडियो में काम क्यों करते हैं, आपके घरों में टीवी क्यों, फिर मोबाइल भी क्यों यूज कर रहे हैं। तो ये तमाम कुतर्क है, इनका जवाब देने की जरूरत नहीं हो, तो उनको समझाया जा सकता है जिनको समझाने की आवश्यकता है। जिसने तय किया कि मुझे तुम कुछ भी कहो समझना नहीं है, उनको समझाने की जरूरत नहीं, वो डंडे की भाषा समझते हैं, कानून की भाषा समझते हैं। अच्छा, ये सिलेक्टिव अप्रोच पर क्या कहेंगे सर? ये लोग परीक्षा केंद्रों पर जाते हैं तो इजीली बुर्का हटा देते हैं, एयरपोर्ट्स पर जाते हैं तो बुर्का हटा देते हैं। शुरू में वहां पर भी नहीं हटाते थे जी, शुरू में वहां भी नहीं हटाया। जब परीक्षा से कुछ लोगों को बाहर किया गया, जब परीक्षा मिस हो रही है ध्यान में आ गया, तब फिर वहां एक्सेप्ट करना शुरू किया है। थैंक यू सो मच सर। देखिए, बड़ी चीज ये है कि बुर्के पर विवाद बड़े पैमाने पर बिहार में दिखाई दे रहा है। शुरुआत झांसी में हुई, लेकिन अब देखने वाली बात है कि ये मांग, जैसा कि धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चाणक्य जी ने कहा, ये विषय, ये आवाज अब कितनी दूर तक सुनाई देती है, और देखने वाली बात हो कि क्या ये पूरे देश में हो सकता है, इस पर भी नजरें रहेंगी। देखिए, सवाल बहुत लाउड एंड क्लियर है, स्पष्ट है कि इस मास्क, नकाब, बुर्का, हेलमेट, इन तमाम वजहों से कानून व्यवस्था बिगड़ती है, लूटपाट की घटनाएं बढ़ती हैं। अब इसको लेकर व्यापारियों ने अगर एक सामूहिक निर्णय लिया है तो उसमें गलत क्या है? इसको इस्लामोफोबिया और मजहबी एजेंडा, इस प्रकार की चीज़ों की संज्ञा क्यों दी जा रही है, आज इसकी हम बात करेंगे। पूरा पैनल हमारे साथ जुड़ भी गया है, उनसे हम आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं, उसके बाद में हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि हमारे साथ इस डिबेट में शामिल हो गए हैं अशोक वर्मा जी, जो कि बेहद महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं आज की चर्चा में जो शामिल हुए हैं। ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्डस्मिथ फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। स्वागत है सर आपका। हमारे साथ मोहम्मद अकील खान दिखाई दे रहे हैं, मुस्लिम स्कॉलर। अकील जी, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ शाहान परवेज जी हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। परवेज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और अरविंद कुमार हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। अरविंद जी, आपका भी स्वागत है। चर्चा की शुरुआत, तो पहला सवाल मेरा अशोक जी से रहेगा। अशोक जी, उम्मीद करता हूं मेरी आवाज सर आप तक पहुंच रही होगी। ये जो फैसला लिया गया है आप लोगों के द्वारा, क्या वो किसी मजहब को टारगेट करते हुए लिया गया है, या लगातार हो रही लूट और आपराधिक वारदातों के अनुभव के आधार पर आपने निर्णय लिया है? क्योंकि ये एंगल दिया जा रहा है कि ये मजहब को टारगेट किया जा रहा है। अशोक आशीष भाई, पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को, श्रोताओं को 9 वर्ष की ढेर सारी बधाई जी। आशीष जी, ये किसी मजहब को लेकर के टारगेट नहीं किया गया है जी। हम लोगों ने ये निर्णय अपने सुरक्षा की दृष्टि से लिया गया है। अभी कुछ दिनों पहले, 5-6 दिन पहले, एक वीडियो आया था मेरे पास, जो कि महाराष्ट्र में कुछ मेल मेंबर बुर्का पहन करके और उस दुकानदार के यहाँ गए और दुकानदार को लूट करके और उनकी हत्या कर दी। इसके बाद इसका निर्णय झांसी ने लिया, फिर राजस्थान के जोधपुर ने लिया, और फिर इसके बाद हम लोगों ने लिया कि इसका हमारे यहाँ जो आए दिन डकैतियां हो रही हैं ज्वेलर्स की दुकानों पे, ज्वेलरी हाई वैल्यू आइटम हो गया है, और कोई आदमी नकाब लगा करके आ रहा है, कोई आदमी मास्क लगा के आ रहा है, कोई आदमी गमछा से पूरा मुंह ढक के आ रहा है, पूरा फुल हेलमेट पहन के आ रहा है, तो उसमें डकैतियां हो जा रही हैं। चूंकि हमारे बिहार में छोटे बड़े दुकानदार सभी लोग हैं, जो छोटे दुकानदार हैं उनके यहाँ लोग भी बहुत कम रहते हैं और उसी में उनको लूट लेते हैं और लूट करके हत्या भी कर देते हैं। इस चीज को देखते हुए सेल्फ डिफेंस में, अपनी स्वयं की सुरक्षा के लिए हम लोगों ने ये निर्णय लिया है। ठीक, आशीष जी, ठीक है, प्लीज आप बने रहिएगा सर। बाकी जो पैनलिस्ट हैं उनके भी पॉइंट ऑफ व्यूज आप जानिए, आपके इस निर्णय पर क्या है। शाहान परवेज हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाहान जी, क्या आरजेडी ये मानती है कि ज्वेलरी शॉप को अपनी सुरक्षा का अधिकार है, उनके ओनर्स को, इसीलिए उन्होंने निर्णय लिया है? क्या आप उनके इस निर्णय के साथ हैं जो बुर्का बैन किया गया है, नकाब बैन किया गया है, मास्क, हेलमेट ये जो बैन किया गया है, क्या आरजेडी इस पर सहमत है और साथ देगी व्यापारियों का? बिल्कुल आपका अधिकार है सुरक्षा का। शाहान परवेज। देखिए आशीष जी, अगर चर्चा इस बारे में हो रही है कि अभी जैसा अशोक वर्मा जी ने जो बात कही जी कि उनको चिंता हुई, उनके दुकान में हाई वैल्यूज ज्वेलरी आइटम्स बंद हो गए हैं आज के दौर में, और हमेशा के दौर में ज्वेलरी आइटम हाई वैल्यूज ही ऑर्नामेंट्स माने जाते थे, और उनकी सुरक्षा अगर नहीं हो पा रही है, उनकी चिंता ये है
तो उन्होंने कुछ चीजों को बैन किया है। और मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने कहीं भी स्पेसिफिकली कहा कि केवल बुर्का ही बैन होना चाहिए। और डिबेट को जिस तरीके से आप घूमकर या घुमाकर या आप अपने संस्थापक सुरेश जी को जिस प्रकार से दिखा रहे थे, तो मुझे नहीं लग रहा था कि डिबेट को आप हेलमेट की बजाय हर हेलमेट को छुपाने की कोशिश आपने की, आपने गमछा को छुपाने की कोशिश की, और आप सिर्फ एक मुद्दा मिल गया, आपको एक शब्द मिल गया बुर्का, और आप पूरे डिबेट को बुर्का पर लेकर आना चाहते। सवाल आज ये होना चाहिए था कि अगर सराफा व्यापारियों को ऐसा लगता है कि बिहार के अंदर उनकी ज्वेलरी शॉप सुरक्षित नहीं है, तो ये नाकामयाबी है बिहार सरकार की, जो लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर सरकार बन के आती रही है। अगर किसी भी व्यक्ति को ज्वेलरी पहनने का अधिकार है, खरीदने का अधिकार है, और उस ज्वेलरी की सुरक्षा, उसके घर की सुरक्षा, उसकी गारंटी देने की जिम्मेदारी सरकार की है। और अगर अशोक वर्मा जी को लग रहा है कि सराफा व्यापारियों को का जो ज्वेलरी शॉप्स है और उनके जो कस्टमर्स हैं और जो पब्लिक है रोड के ऊपर वो सुरक्षित नहीं है, तो आशीष जी निश्चित रूप से इससे बड़ा दुर्भाग्य बिहार के लिए नहीं हो सकता। और परवेज जी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, अब बाकी जो पैनलिस्ट है एक बार उनका भी ओपनिंग रिमार्क हो जाए। देखिए यहाँ बुर्के को हाईलाइट इसलिए किया गया ना परवेज जी, सुनिए, बुर्के को हाईलाइट इसलिए किया गया क्योंकि बवाल बुर्के पर हो रहा है। सुन लीजिए मेरी बात परवेज जी, और नकाब पर बुर्के पर बवाल हो रहा है, हेलमेट पर मास्क पर सब सन्नाटा है, किसी को कोई मतलब नहीं है। अगर कह दिया तो ठीक है, मैं मास्क उतार कर जाऊंगा, लेकिन आज से ये आज कोई पहला मामला नहीं आया जिसको इस प्रकार की चीजें, झांसी में भी ये चीजें हुई हैं एनीवेज। लेकिन बुर्के के अंदर शराब तस्करी, बुर्के के अंदर नहीं, बुर्के के अंदर पहचान छिपाकर फर्जी वोटिंग का मामला हो, है ना, या फिर ये आंखों में मिर्ची झोंककर लूटपाट का मामला हो, ये कई वर्षों से चलता आ रहा है। तो अब जब बुर्के को लेकर बवाल हो रहा है, हंगामा बरपा है, तो उस पर ही एंगल होगा और उसके हिसाब से ही हम सवाल पूछेंगे। तो शान परवेज जी, इसके लिए आप तैयार रहिएगा, हम बातचीत इसी पर करेंगे, बुर्के नकाब को हाईलाइट करते हुए ही हम बातचीत करेंगे, क्योंकि बवाल उसी पर हो रहा है। प्लीज आप बने रहिएगा। अरविंद कुमार हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता है। अरविंद जी, बुर्का नकाब पर, मास्क पर, हेलमेट पर ज्वेलरी शॉप जो ओनर्स है उन्होंने कह दिया कि भाई ये पहनकर नहीं आ सकते हैं। इस फैसले को भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से देखती है, और जो चीज परवेज जी ने कही उस पर भी आपकी टिप्पणी महत्वपूर्ण होगी। ये कानून व्यवस्था का विषय, सरकार फेल है, इसलिए जो सराफा व्यापारी उनको इस प्रकार के निर्णय लेने पड़ रहे हैं। अरविंद जी, देखिए दोनों बातें हैं जी। सरकार का भी दायित्व है कि सुरक्षा प्रदान करे, इसमें किसी से कोई शक नहीं है जी, क्योंकि जो सुरक्षा है मामला सरकार का है। और दूसरा, मेरे घर में कौन आए या किसी भी दुकान में जहाँ ग्राहक जाते हैं, तो ग्राहक अगर उस तरह जाते हैं, बहुत घटनाएं घट रही है जिसमें कि बुर्का पहने हुए हैं और पहनने के बाद पता चला कि वो जेंट्स हैं और वो जाके घटना घट रहे हैं, बाद में पकड़ा रहे हैं। तो इस तरह, तो देखिए ये दुकानदारों की अपने सामान की रक्षा और जो हाई वैल्यू ज्वेलरी है इनको रक्षा करना कैसे करें, तो ये उनकी दायित्व है। वो अगर चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो भी आए वो खुले चेहरे से आए, नकाब पहन के नहीं आए, ढक के नहीं आए, हेलमेट लगा के नहीं आए, गमछा से जो बहुत लोग मुंह तोप लेते हैं वो नहीं आए, इसलिए बहुत बड़ी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसमें हमें लगा कि आरजेडी प्रवक्ता एक चीज कह रहे थे कि इसमें कई मामले हैं, कोई हेलमेट लगा के नहीं जा सकता है या कोई, तो बुर्का पर ही क्यों। और बुर्का पहन के जब आप देखते हैं कि एयरपोर्ट पर जब लोग जाते हैं तो बुर्का हटा के जाते हैं, परीक्षा केंद्रों में जाते हैं तो बुर्का हटाते हैं। ये बहुत बड़ा सेंसिटिव मैटर नहीं है, और इस तरह की चीजों पे तो अगर घटनाएं घट रही है और उनकी दायित्व है, सारे दुकानदार जिनके ज्वेलरी संघ है, अगर उन्होंने यह निर्णय लिया है तो मुझे लगता है कोई ऐसा निर्णय नहीं है जो मान्य नहीं है। अगर दुकान में जाते हैं, महिलाएं ग्राहक होती है, महिलाएं सेल्समैन होती है, सेल्समैन के सामने अगर वो जाते हैं तो वो जेंट्स है या लेडीज है, ये क्लियर हो, इस तरह की घटनाएं ना हो, तो सुरक्षात्मक पहलू हो। और अपने घर के अंदर तो सुरक्षा हमारा दायित्व है ना, ये तो सरकार हर घर में हर दुकान में सुरक्षा नहीं कर सकती है। अब कोई इस तरह नहीं, अब सर कोई भी, अब कौन नहीं, अब कौन सलीम नामक अपराधी सलमा बनकर जा रहा है, ये सरकार को कैसे पता चलेगा? आरजेडी ने भी शासन किया लंबे समय तक, उनके राज में भी अगर इस प्रकार की चीज होगी तो उसका कोई है तरीका उनके पास, बता दे कि हाँ भाई अगर सलीम सलमा बनकर जा रहा है, लूटपाट कर देगा तो हम पकड़ लेंगे पहले, ये तो संभव नहीं है। अब इसमें ये है ना, प्रिकॉशन लेना जरूरी है, वही हो रहा है, लेकिन इस पर बवाल जो हो रहा है उसकी हम बात कर रहे हैं। प्लीज आप बने रहिएगा अरविंद जी। हमारे साथ मोहम्मद अकील खान है, मुस्लिम स्कॉलर, उनसे बात करके, अशोक जी आई एम कमिंग, प्लीज बने रहिएगा। अकील जी, क्या बतौर एक मुस्लिम स्कॉलर आप
सराफा व्यापारियों के इस निर्णय का स्वागत करते हैं या नहीं? सबसे पहले तो मैं निर्णय का स्वागत जो अशोक वर्मा जी ने बात कही है, उन्होंने 100% अपने सुरक्षा की दृष्टि से बात अपने लिए कही, अपने दुकानदारों के लिए कही है। जो ज्वेलरी काम करते हैं, जो ज्वेलर्स हैं, जो सर्राफा हैं, इन लोगों के यहाँ कई बार इस तरीके घटनाएं होती हैं कि हेलमेट लगा करके मुंह बांध, गमछे से बांध लेना, मास्क लगा लेना और जाके दुकान में तमंचे के बल पर, बंदूक के बल पर दुकानें लूट ली जाती हैं। अच्छा, बुर्का नकाब को स्किप कर दिया आपने सर। पहले सुन लीजिए ना। और अभी आपके जो धर्म योद्धा चौहान साहब कह रहे थे कि 36 मुल्कों में 23 नकाब पर बैन है, बुर्के पर 23 बोला उन्होंने। झूठ बोल रहे हैं। हाँ। चैलेंज करता हूँ आपके चैनल पे, हाँ। जहाँ पर झूठ बोलते हैं। हाँ। और दूसरी चीज, अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी धौलपुर राजस्थान की एक घटना है जहाँ पर राम भरोसे उर्फ राजेंद्र एक बच्ची 7 साल की बच्ची का दुष्कर्म करके वृंदावन में नकाब ओढ़ करके गिरफ्तारी उसकी हुई है। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने गिरफ्तार किया है, वो नकाब ओढ़े था। और दूसरी चीज, 1 साल पहले अभी उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक सर्राफा की दुकान से नकाब पोश और मुंह बांध करके करोड़ों रुपए का जेवर लूटा गया, सोना चांदी लूटा गया। मैं जो अशोक ठीक है, वर्मा अब जी मैं ने अखिल जी कहा आपको रोक रहा हूं, अखिल जी आपको रोक रहा हूं। मेरा एक क्रॉस क्वेश्चन है। पहली बात तो किस आधार पर आपने कहा कि धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चाणक्य जी ने जो आंकड़ा दिया वो गलत है? मैं आपसे फैक्ट्स पर बात करूंगा। मैं आपको, सुनिए ना, अरे सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। मैं तमाम दर्शकों को देश के नाम गिना सकता हूं, फ्रांस से लेकर डेनमार्क, नीदरलैंड और मुस्लिम कंट्रीज भी हैं। सुन लीजिए, मुस्लिम कंट्रीज भी हैं, तजाकिस्तान से लेकर तमाम ऐसी मुस्लिम कंट्रीज है, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, यहां पर भी कुछ हद तक प्रतिबंध लगा हुआ है। तो ये मत कहिए कि उन्होंने कोई गलत जानकारी दी है, ये फैक्ट्स पर बात होती। पहली चीज ये, अरे सुनिए ना सर, हो गया एक्सपोज हो गया, अब सुनिए, उस पर बात नहीं करूंगा। अब सवाल सुन लीजिए, सवाल, अरे रखिए कागज, ये कागज रखिए, कागज वगैरह मत दिखाइए। मेरे पास सूची है। ठीक है अखिल जी, नफरत मत बोलिए अखिल जी। और आपको अब आपसे संबंधित सवाल, अब आपसे संबंधित सवाल, आपने जब बोला, आपने जितने एग्जांपल्स दिए उस एग्जांपल्स में आपने सिर्फ आपने वो गमछा, आपने हेलमेट, मास्क पर फोकस किया, बुर्का नकाब पर आपने फोकस नहीं किया। पहली बात तो सुदर्शन न्यूज ये मांग करता है कि बुर्का पूरे देश में बैन होना चाहिए, बहुत लाउड एंड क्लियर मांग हमारी है, क्योंकि इसके आड़ में सारे गैर कानूनी कार्य होते हैं। एक चीज, दूसरी चीज ये, मुस्लिम स्कॉलर के नाते आज हमारे दर्शकों को अकील खान बताएं कि कुरान या हदीस की किस आयत, किस रवायत में, सुनिए, नहीं सुनिए, आप स्कॉलर, तो आपसे सवाल सुन लीजिए मेरा, कुरान या हदीस के किस आयत, किस रवायत में ये साफ तौर पर कहा गया है कि मुस्लिम महिलाओं को चेहरा ढकना उनका फर्ज है? बताइए कहां कहा गया है? आप नफरत के बीज मत बोलिए। नफरत के बीज नहीं, मैंने सवाल पूछा, जवाब दीजिए। नफरत के बीज ज्यादा ठीक नहीं है, सवाल का जवाब नहीं देना आपको। सुरक्षा की दृष्टि से ये बात कही है, और जो अशोक वर्मा जी ने बात कही, मैं उनकी बात का 100% आप एक स्कॉलर हैं, वो अनि अशोक जी के आड़ में बच नहीं पाएंगे। पहली बात तो ये है, फैक्ट गलत मत पेश कीजिए। अशोक जी को बार बार हाईलाइट करते हुए अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं अशोक जी की चालीसा पढ़कर मैं बच लूंगा, तो नहीं। आप स्कॉलर हैं सर, आप मुझे स्कॉलर के तौर पर जवाब दीजिए। आप जवाब दीजिए जो मैंने पूछा आपसे, कुरान में, हदीस की किस रवायत में, कहां पर यह लिखा हुआ है, कुरान में कहां यह लिखा हुआ कि मुस्लिम महिलाओं को अपना चेहरा ढककर रखना है? बताइए मुझे, क्यों बखेड़ा खड़ा किया जा रहा है भाई? पर्दे का एहतमाम है। हाँ, पर्दे का एहतमाम है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, मैं मानता हूं, बिल्कुल है। लेकिन ऐसा नहीं कहा गया कि चेहरे को ढककर रखना है, कहीं भी इस प्रकार की कोई बात नहीं है, कोई भी नहीं है। सूरह नूर आयत 31, अब मैं पढ़ के बता दूंगा आपको। नजरें नीचे रखें, शालीनता बनाए रखें, सौंदर्य को ढकें, चेहरा ढकने की कहीं कोई बात नहीं है, कहीं कोई सीधा आदेश नहीं दिया गया, तो उस पर मैं नहीं करूंगा बात, लेकिन अशोक जी की तरफ बढ़ूंगा। अरे आप नहीं, आप फैक्ट्स पे बात करिए, आप स्कॉलर हैं, आप स्कॉलर हैं, मुसलमान स्कॉलर हैं सर, आप मुसलमान स्कॉलर हैं, आप इस्लाम की शिक्षाओं के बारे में बताइए। मैंने पूछा कि आप बताइए, नहीं हमारा ज्ञान बढ़ा दीजिए, कुरान में, हदीस में कहां लिखा है, अल्लाह ने कहां फरमाया आपके कि भाई इस प्रकार की चीजें नहीं करनी है, बुर्का पहनना है? नहीं तय करेंगे, मैं नहीं तय कर रहा हूं, मैं तो फैक्ट्स पर बात कर रहा हूं। एनीवेज अशोक जी, मैं कह रहा हूं मेरा ये पर्दे का एहतराम है।
पर्दे का एहतराम है सर, लेकिन इसको थोपा नहीं जा सकता ना महिलाओं पे, थोपेंगे नहीं ना आप। और उसकी आड़ में ये जो आपराधिक घटनाएं घट रही हैं, इस पर तो आपको विरोध करना चाहिए। जिसको अगर अपना ढकना है ढके, जिसको नहीं ढकना ना ढके, कोई जबरदस्ती थोड़ी किसी के साथ है। अशोक जी, अगर कल सरकार कोई लिखित सुरक्षा गाइडलाइन जारी कर देती है तो क्या व्यापारी उसी के हिसाब से अपने इस नियम में कुछ बदलाव करने की कोशिश कर सकते हैं? ये सवाल मेरा आपसे रहेगा। और आप जो कहना चाह रहे थे, काफी देर से आपने हैंड रेज किया था, तो प्लीज वो बात भी रख लीजिए अपनी। अशोक जी। आशीष जी, पहली बात तो ये कि परवेज जी की पूरी बात हमें सुनाई नहीं पड़ी, साउंड आपका चला गया था। कोई बात नहीं सर। दूसरी बात ये है कि हम लोगों ने बुर्का शब्द का प्रयोग नहीं किया है। अगर हमारे यहाँ जो हमारी मुस्लिम एक कम्युनिटी की जो महिलाएं भी आती हैं और हमारे गले का अगर उनको सेट पसंद करना होता है तो निश्चित तौर पे वो बुर्का और अपना खिजाब हटा करके और गले में लगा करके पहनती हैं। और हम ज्वेलर्स भाई जो है ना, वो एक ट्रेडिशनल व्यापार करते हैं और हर घर के महिलाओं का बड़ा सम्मान करते हैं, चाहे वो किसी कौम की हो। आज ज्वेलरी सेक्टर में केवल हमारे हिंदू भाई नहीं है, हमारे मुसलमान भाई भी ज्वेलरी का काम करते हैं। और हम लोग किसी न किसी भाई, कोई अगर बूढ़ा बुजुर्ग महिलाएं हैं तो उनको दादी कहते हैं, कोई चाची कहते हैं, कोई बहन कहते हैं, कोई भौजाई कहते हैं। ऐसा रिश्ता बना करके उनके साथ का अपना व्यापार करते हैं। और आपको तो ये बता दें आशीष भाई कि बहुत सारी हमारी महिला कस्टमर ऐसी हैं जो हम ज्वेलर्स को अपने घर पे बुलाती हैं, उस वक्त बुलाती हैं जिस वक्त के जब उनके हस्बैंड दुकान पे या कोई मेल मेंबर घर पे नहीं होते हैं। उसका कारण क्या है कि जो मेल मेंबर से उन लोगों ने पैसे छिपाए हुए होते हैं उनके पॉकेट मनी से, उससे वो ज्वेलरी में कन्वर्ट करती हैं और कहती है कि उस वक्त आप मेरा अपना कैटलॉग लेकर के आइए। तो ये हम लोगों ने विश्वास अर्जित किया है। तो निश्चित तौर पे अगर हम किसी अपने महिला दुकानदार को या कस्टमर को अगर अनुरोध करते हैं कि आप इसको उतार के आवें और हमारे जेन्युइन वायर हैं, तो निश्चित तौर पे हमें वो सपोर्ट करती हैं। और उसके बाद जो नहीं करते हैं, इसका मतलब वो संदेह के दायरे में आते हैं। तो क्या ये जो हो रहा है, ये मजहबी एजेंडा इसको दिया जा रहा है, मजहबी एंगल जो इसको दिया जा रहा है, इस्लामोफोबिया की बातें हो रही हैं, इसको किस प्रकार से आप देख रहे हैं? क्या ये नहीं, क्या हमारा आशीष जी, हमारा इसमें राजनीति में पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। हम अपने सेल्फ डिफेंस के लिए कर रहे हैं। राजनीति का मुद्दा तो कुछ लोगों ने इसको बना दिया है, वैसे राजनीति से हमारा इसका कोई लेना देना नहीं है। नहीं, मेरा जो सवाल था अशोक जी आपसे, सरकार अगर कोई लिखित सुरक्षा गाइडलाइन दे दे तो क्या व्यापारी उसी के अनुसार नियम बदलने को तैयार हैं? देखिए, सरकार के पास तो सुरक्षा का गाइडलाइन सरकार से आपकी क्या मांग रहेगी इस नहीं आशीष जी, सरकार के पास तो सुरक्षा की गाइडलाइन है ही कि ज्यादा से ज्यादा जगहों को वो सुरक्षित महसूस कराने का प्रयास करते हैं। लेकिन क्या वो हर दुकान को सुरक्षित कर पाएंगे, ये गारंटी नहीं है। अगर हम अपने सेल्फ डिफेंस में अगर ये निर्णय लेते हैं तो हमें लगता है कि इसमें कोई गुनाह हम नहीं कर रहे हैं। और हमने ये निर्णय लेने के पहले पटना के सेंट्रल सिटी एसपी को अवगत करा दिया था कि हम लोग इस तरह निर्णय लेने जा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि हमने कहा कि सेल्फ डिफेंस के लिए उससे क्या होगा कि अगर उनका चेहरा आइडेंटिफाई होता है तो पुलिस को भी सहयोग मिलेगा उनको रिकॉग्नाइज करने में। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हमें कोई एतराज नहीं है, ये आपका अपना निर्णय ले सकते हैं आप। ठीक है, ओके। शान परवेज हमारे साथ हैं। कोशिश कीजिएगा पीसीआर प्लीज कि परवेज जी की आवाज अशोक जी तक जाए। वो आवाज पिछली बार सुन नहीं पाए थे, परवेज जी का जवाब नहीं सुन पाए थे। परवेज जी, अगर कल को ऐसा ना हो तो बेहतर है, लेकिन कल को अगर किसी बुर्के, नकाब, मास्क, हेलमेट, तमाम चीज़ों को मेंशन कर देना क्योंकि आपको आपत्ति हो जाती है इससे, अगर इसकी आड़ में कोई लूट की घटना हो जाती, किसी सराफे व्यापारी की हत्या हो जाती है, लूट हो जाती है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्यों ना किया जाए इसको बैन? इसकी वकालत क्यों हो रही है? देखिए आशीष जी, मुझे तो कभी कभी आश्चर्य होता है आपके ऊपर और बड़ी हंसी आती है कि आप जो फ्लो में बह जाते हो और वो कहीं ज्यादा दूर तक बह जाते हैं। और आप जिस एंगल पे इसको ड्रैग आउट करने की कोशिश कर रहे हैं वो बेफजूल है। और जो अभी हमारे जो सराफा व्यापारी के अध्यक्ष हैं शायद अशोक वर्मा जी ने कहा कि आपके जो आज के डिबेट है, इस डिबेट में आपने ज्वेलरी स्टोर्स को भी हिंदू और मुसलमानों की खेमे में बांटने का भरसक प्रयास किया है। मगर हम जैसे लोग अशोक वर्मा जी के साथ खड़े हैं। और जो एक रिवाज रहा है कि आज हमारी माँ को, ये अशोक जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। मेरी बहन की शादी हुई, मेरी माँ ने हमारे ज्वेलरी शॉप वाले सारे भाई हमारे जहाँ से ज्वेलरी आती है सारे हिंदू होते हैं। ऐलान कर दीजिए ना कि हम लोग समर्थन करते हैं बुर्का बैन का, कर दीजिए बुर्का बैन का। अभी आप सुनिए ना भाई, आपका जो बीमारी है ना, आपकी जो प्रॉब्लम है, सुनिए आपकी जो प्रॉब्लम है ना आशीष, मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम आप लोगों को। देखिए अभी आप जब आएंगे
तो आप कहेंगे नहीं, कि बुर्का या नकाब का दुरुपयोग होता है नहीं, आप ये बताइए। सुनिए दुरुपयोग होता है कि नहीं बताइए। क्या बुर्के के आड़ में शराब तस्करी होते हैं कि नहीं ये बताइए। क्या बुर्के के आड़ में फर्जी वोटिंग है कि नहीं ये बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, आप सुनेंगे। होती है ना? बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ है। हेलमेट मैंने पहन के देखा तो कोई नहीं बुर्का- जाता वोट डालने के लिए, हेलमेट अरे उतरवा भाई, दिया मैंने जाता है, बोला- बुर्का उतराओ मैंने तो बोला- बवाल हो जाता है। नहीं सुनोगे, आप सुनोगे या फिर आप अरे भाई सुन रहा हूँ शान जी, लेकिन आप घुमा घुमा के बातें कर रहे मैंने हैं। कहा आप बुर्कों आप अपने विचारों को थोपने की कोशिश कर रहे हैं, तो कैसे हो आप सकता है कि सुनते रहे आपकी कथा। नहीं तो नहीं, आप आपका भाषण सुनने के थोड़ा बोला, मुद्दों पे बात कीजिए, सवाल पूछ रहे सवाल का जवाब दीजिए। आपने कहा बुर्का का दुरुपयोग होता है नहीं होता, हाँ, मैं हाँ, कह रहा हूं बिल्कुल। होता है, मैं कह रहा हूं होता है। हाँ, उस पर बात करिए, उस पर बात करिए। मैंने वो देखा है स्वागत दिल्ली योग्य है। पुलिस। हाँ, अरे मैंने स्वागत योग्य, आप मेरा समर्थन कीजिए। मैंने देखा है दिल्ली पुलिस जब दौड़ाई थी, बाबा रामदेव बुर्का पहन के भागा था। मैंने देखा है राम भरोसे को वृंदावन में गिरफ्तार किया गया, जो बलात्कारी था, बुर्का पहना हुआ था। आपने वो नहीं देखा, आपने वो नहीं देखा महाराष्ट्र में जो है अभी जिसका जिक्र अशोक जी कर रहे थे, जो है बुर्के के आड़ में जो हत्या कर दी गई। आपने वो नहीं देखा, आपने वो नहीं देखा कि बिहार में शराबबंदी के दौरान जो है बिहार में बुर्के के आड़ में शराब पकड़ी जाती थी। आपने वो नहीं देखा बुर्के के आड़ में जो सलीम सलमा बनकर गया, आंखों में मिर्ची झोंक दी। आपने नहीं देखा होगा वो। आप तो अपनी चीजें देखेंगे ना अपने हिसाब से। क्या चलिए, अरे एक मोटी बात कर लेता हूं, क्या इस देश में आप बुर्का बैन की मांग करेंगे? पूरी बात सुनिए, करेंगे? आपके पास अगर डेटा सुनिए, आज मैं डेटा पे बात कर रहे थे ना, बुर्के की बात करेंगे कि नहीं, बुर्का बैन होने की बात करेंगे कि नहीं? बिहार में एनसीआरबी का डेटा कह रहा है। अरे एनसीआरबी का डेटा क्या कहता है? सुनिए ना भाई, एनसीआरबी की बात कर भी कौन रहा है अरविंद जी? आप अपने वक्ता बहस पे नापेंगे। एनसीआरबी का डेटा कह रहा है अगर अपराध पैंट पहन के हुआ लुंगी, एनसीआरबी का डेटा ये भी कहता है कि सबसे ज्यादा अपराध मुस्लिम बाहुल इलाकों में होते हैं। अब बताइए, जिन्होंने लुंगी पहन कर लूटा, आप लुंगी उतरवा के भेजेंगे दुकान। और जींस पैंट पहन कर जिसने लूटा दुकान को, अब जींस पैंट पहन के दुकान को बाहर रख देंगे। अरविंद कुमार जी को शामिल कर रहा हूं। तो अरविंद जी आपके पेट में जो दर्द होता है, अरविंद जी यहाँ पर बैठकर परवेज जी बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं कि अरे नहीं अशोक जी बड़ी बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, अकील जी बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं। लेकिन आज मैं जब इस खबर को सर्च कर रहा था, जब इस पर प्रतिक्रियाएं देख रहा था, तो आरजेडी की तरफ से प्रतिक्रिया आई। आरजेडी के एक नेता प्रवक्ता कहते हैं कि ये धर्म विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए ऐसा किया गया है और ये बीजेपी आरएसएस की साजिश है और फैसला वापस होना चाहिए। अरविंद जी देखिए आशीष जी, बड़ा दुर्भाग्य है ये आरजेडी के कुछ लोग जो है ना, तथाकथित लोग हर चीज को धर्म के चश्मे से देखते हैं। ये सुरक्षा का सवाल है, ये धर्म का सवाल नहीं है। और ऐसे सेंसिटिव जगहों पर तो बुर्का पहन के नहीं जाना चाहिए, तो क्या दिक्कत है? उनके स्कॉलर भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, और अशोक जी भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सुरक्षा की यहाँ सवाल है तो बिहार सुरक्षित है, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। यहाँ कानून का राज है, जो अगर वारदात करेंगे तो बख्शे नहीं जाएंगे और सलाखों के पीछे रहेंगे, पकड़े जाएंगे। ये हमारी अभी ये टीआरपी है बिहार सरकार की। इसमें तो भाई साजिश आप लोगों की है, बीजेपी आरएसएस की साजिश है, आरजेडी कह रही है। आप लोग ने कुछ बातचीत है क्या अशोक जी से आपकी? रोड पर जीन्स पैंट मेरा कहना है कि बुर्के के आड़ में अगर इस तरह की घटनाएं घट रही है तो निश्चित तौर पर उस पर प्रतिबंध लगनी चाहिए। अगर वो ज्वेलरी शॉप में अगर बुर्का पहन के नहीं जाएंगे तो इससे ज्वेलरी नहीं खरीद पाएंगे क्या? ऐसा कोई बात नहीं है। वो अंदर सुरक्षा के जो मानक है, दुकानदारों को उन मानक को अपनाना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी को। उन्होंने तो कहा अशोक जी कि हम उनके घरों में भी जाते हैं, क्या दिक्कत है? वहाँ थोड़ी वो बुर्का पहने रहती है और ये ज्वेलरी दिखाते हैं। तो इस तरह की भाव नहीं है, लेकिन रोक लगनी चाहिए। अगर दुकान के अंदर आप जा रहे हैं बुर्का पहन के तो निश्चित तौर से आपको ये एक सशंकित और इस तरह की आचरण नहीं करना चाहिए जिससे लोगों को शक हो। अच्छा, इससे पारदर्शिता आएगी, इसमें क्या दिक्कत है? नहीं बिल्कुल, मैं तो इस फैसले का स्वागत हम लोग करते हैं और मांग करते हैं कि बुर्का तो पूरे देश में बैन होना चाहिए। बुर्के का कोई काम नहीं है, पहली बात यह है। लेकिन अशोक जी अरे एक मिनट, आ रहा परवेज जी, आ रहा हूँ। अरे दोहरा मापदंड मत करिए। एक प्रवक्ता आपका बोलता है कि बीजेपी आरएसएस साजिश है, हमारी भावनाएं हाथ हो रही हैं, और आप बैठकर यहाँ पर अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। नहीं एक मिनट, अशोक जी को शामिल कर रहा हूँ। अशोक जी जब ये आप सुनते हैं कि ये बीजेपी आरएसएस की साजिश के तहत फैसला लिया गया है, तब आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? आशीष जी, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर हमारा राइट है हमको अपनी सुरक्षा पर सेल्फ लेने का, तो इसमें ये डिबेट होने का तो कोई बात ही नहीं है। ये तो चर्चा का विषय, हर आदमी
हर कौम के लोग अपने अपने घरों में अपने अपने परिवार के लिए सुरक्षा के लिए काम करते हैं और हम अपने व्यापार की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। तो इसमें डिबेट होने का तो कहीं से कोई अशोक जी, सिस्टम ही समझ में नहीं आ रहा है। अशोक जी, डिबेट होने का सवाल इसलिए हुआ, अशोक जी, ये तो बड़ी नॉर्मल खबर थी, इसको हमने खबर के तौर पर दिखाया, लेकिन जब हमने इसमें आरजेडी की प्रतिक्रिया देखी कि ये संवैधानिक और धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ ये टिप्पणी आई, ये कहा गया कि ये बीजेपी आरएसएस की साजिश है, बुर्का बैन किया जा रहा है, तो इस पर सवाल उठने बड़े जरूरी थे। एआईएमआईएम की तरफ से कहा गया कि मुसलमान महिलाओं की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए था, तो ये डिबेटेबल हो गया। अशोक जी, नहीं, सवाल देखिए, हम लोगों ने तो इसको कोई राजनीतिक जामा पहनाने का काम नहीं किया है। हम लोगों ने तो अपने सेल्फ सुरक्षा के लिए, लेकिन कुछ जो राजनीतिक लोग हैं, जो हम लोग राजनीतिक आदमी नहीं हैं, हम लोग विशुद्ध रूप से व्यापारी हैं और हम लोग अपने व्यापार के लिए इसको किया है। अब इसके बाद अगर कोई राजनीति करना चाहे तो हमारे उस पर क्या कर सकते हैं। अखिल जी, ये किस प्रकार से नहीं जो ये ठीक है आशीष जी, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू अशोक जी। हमारे साथ मोहम्मद अकील खान जी हैं। अकील जी, ये जो कहा गया आरजेडी की तरफ से, ये जो कहा गया एआईएमआईएम के तरफ से, इसको आप किस प्रकार से देखते हैं, जरा ये बताइए। एआईएमआईएम के तरफ से जो प्रतिक्रिया आई उसमें कहा गया भाई मुसलमान महिलाओं की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए, एक बयान। आरजेडी की तरफ से बयान आता है कि संवैधानिक और धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ निर्णय है, धर्म विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया, बीजेपी आरएसएस की साजिश है, इससे जो सेकुलर ताना बाना है देश का वो हिल जाएगा। इस प्रकार की प्रतिक्रियाओं का आना इस निर्णय के बाद, इसको आप किस प्रकार से देखते हैं जी? आशीष सर, एक बात आप सिर्फ इतनी समझ लीजिए कि ये फैसला किसी सरकार ने, किसी सत्ता में बैठे संरक्षित लोगों ने नहीं लिया है। आरोप तो यही लगा रही ना आरजेडी सर कि ये आरएसएस बीजेपी का साजिश है उनकी, वो करवा रहे हैं सर। पहले सुनिए तो, ये जो अशोक वर्मा जी ने अपनी सुरक्षा की दृष्टि से, अपने दुकानदारों की सुरक्षा के लिए, अपने माल को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने ये काम किया है, तो उसमें एआईएम हो या आरजेडी है या कोई भी पार्टी का हो, मैं वहां कोई सियासी लीडर नहीं हूं, लेकिन आपको जो ये दिख रहा है कि बुर्का, नकाब, हिजाब, इसका उन्होंने कहीं जिक्र नहीं किया अशोक वर्मा जी ने। उन्होंने जब कह दिया कि मास्क हो, हेलमेट हो, कोई नोटिस बोर्ड जो दुकानों के बाहर चस्पा है अकील जी, उस पर पढ़ लीजिए क्या लिखा है, दिखाएं फिर से, दिखाएं स्क्रीन पर, दिखाएं अगर आप कहें तो, दिखाएं फिर से आपको क्या लिखा है। वो मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है, तो फिर क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? ये जो प्रतिक्रियाएं आई हैं इस मामले पे, जिसको इस्लामोफोबिया बताया जा रहा है, इस पर मजहबी कार्ड खेला जा रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज इस पर पॉलिटिक्स कर रही हैं, आरजेडी, एआईएमआईएम और तमाम दल, इस पर कोई टिप्पणी करेंगे कि बचेंगे? वोट बैंक है जो आप उनके, आपके कंठ में मुसलमानों के प्रेत भरा, तो आखिर वो निकलना चाहिए, नहीं निकलना चाहिए। फिर वही बात आ गई, मुसलमानों वाले सवाल पूछता हूं तो जवाब नहीं होता है, कुरान में कहा लिखा है, तो उस पर बोलेंगे नहीं आप। ये आपका काम रह गया है। आप अशोक वर्मा जी ने कहीं पर ये नहीं कहा कि मैं किसी जात धर्म की बात कर रहा हूं, उन्होंने सीधे ये कहा। अरे वो तो नहीं कह रहे, लेकिन आरजेडी वाले तो कह रहे हैं। लेकिन आपको मैंने क्या कहा, आरजेडी वाले ने कहा कि अगर रोड पर हत्या पैंट पहन की हुई तो रोड पे पैंट पहनना बंद कर दोगे क्या? और जहां पर नकाब, पैंट और बुर्के में कोई फर्क नहीं दिख रही इनको। नहीं, शान परवेज ना जाने कौन सी आंख से देखते हैं, इनको ना पैंट में फर्क दिख रहा है ना बुर्के में फर्क दिख रहा है। आपके मुंह में धोती पहन के जिसकी हत्या अगर किसी ने, अरे शान परवेज, ये दोहरा मापदंड मत अपनाओ भाई, दोहरा मापदंड मत अपनाओ। एक तरफ आप मीडिया के सामने आके बयान दोगे कि ये बीजेपी आरएसएस की साजिश है, इसमें बीजेपी आरएसएस की साजिश कहाँ है? अशोक जी जुड़े, उन्होंने बताया कि हमारा निर्णय है, हमने सुरक्षा के लिहाज से लिया है। आप ये पॉलिटिक्स क्यों खेल रहे हैं इसमें, मजहबी कार्ड क्यों निकाल रहे हैं? नहीं, मुझे बताइए ना, इसका जवाब दीजिए। उनका व्यापार सुनिए आशीष गोस्वामी जी, आशीष गोस्वामी जी सुन रहे हैं, आप जवाब नहीं दे रहे हैं, आप कह रहे हैं पैंट पहन के, जवाब ही दे रहे हैं ना, आप सुन नहीं पाते ना, आप वन साइडेड एयरफोन रखते हैं, सेंस है कि नहीं है? आपको सुनना चाहिए, पहले सुनना चाहिए। ये मुझे बस इसका जवाब दीजिए, मैं बस बिल्कुल सुनूंगा, आपको कंटिन्यू बोलने का अवसर दूंगा, कंटिन्यू बोलने का अवसर दूंगा। मेरा एक सवाल सुन लीजिए, बस रिक्वेस्ट है, अगर आप सवाल सुनने का वादा रखते हैं, उस पर जवाब देने का वादा रखते हैं, सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए, उसके बाद पूरा मौका दूंगा, कंटिन्यू बोलना, कंटिन्यू बोलना। सवाल सीधा है, ये किस प्रकार से संवैधानिक और धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ है, पहला सवाल। दूसरा इसी में जोड़ देता हूं, उसमें बीजेपी आरएसएस की साजिश कहां है? हो गया आपका? अरे हो गया हमारा, जवाब दीजिए ना भाई। चलिए आप जवाब ले लीजिए। आप सराफा व्यापारियों ने आज कहा कि उनका व्यापार सुरक्षित नहीं है और वो असहज महसूस कर रहे हैं अपने व्यापार को लेकर, और वहां पर अनेक प्रकार की घटनाएं हो रही है और अनेक प्रकार का दुरुपयोग
गमछा, हेलमेट और मास्क पहन के लोगों को करते हुए दिखाई दे रहा है। और तो अगर उनकी चिंता है तो आशीष गोस्वामी जी, ये सीधा सीधा मामला सरकार की नाकामयाबी का है, सरकार की गंभीरता का है। नहीं भाई, मैं तो सरकार से भी मांग करूंगा कि बुर्का बैन करो, देने में नकाब बैन नाकामी करो। रही है। ये सुरक्षा उनका, ये सवाल उन पे है। आप सवाल सरकार से पूछ नहीं पाएंगे पूछ लिया हमने, आपका पैकेज बंद हो जाएगा। पूछा हमने, ठीक कोई है? पैकेज तो बंद नहीं सरकार होगा। से आप सवाल पैकेज इसलिए आप नहीं लोग पूछ उठाते हैं, पाएंगे, आपका आईआरसीटीसी पैकेज के बंद नाम हो पे जाएगा। पैकेज उठाते हो, ठीक है? चारा के नाम पे पैकेज उठाते हो, पैकेज मामलों के जानकार आप हैं। ठीक है, ओके अरविंद जी, जब मैंने इनसे पूछा कि आपके प्रवक्ता इस प्रकार के बयान एक तरफ देते हैं कि बीजेपी आरएसएस की साजिश है, ये संवैधानिक और धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ कैसे हमला हो गया, इस पर जवाब ना देकर ये नहीं ये मीडिया को और भारतीय जनता पार्टी को और तमाम सरकारों को टारगेट करने पर लग गए, नकाब और बुर्के को बड़े प्यार से स्किप कर देते हैं। अकील जी हो या शान परवेज? खुलेआम जो सड़कों पर हत्या की गई, टी शर्ट पहनकर, कहूंगा कि इस तरह के जो बयान देते हैं कि आरएसएस आपके और मुंह से बीजेपी ये वाले, कानून व्यवस्था की बातें वो अच्छी नहीं लगती सर। मानसिक रूप से जंगल राज के जनक है आप, आपको तो दूर से प्रणाम। मानसिक रूप से जंगल राज के जनक, जंगल राज के जनक, आपको दूर से प्रणाम सर। नतमस्तक तय करेंगे, नतमस्तक। ये सरकार जंगल राज, जंगल राज की वजह से जनता ने बाहर कर दिया। जो भी अरे जनता ने नहीं बाहर किया, तरीके होंगे वो अपनाए जाएंगे। शर्म आ रही है, हंसी आ रही है मुझे, बस आपकी तरस आ रही है, हंसी और तरस दोनों आ रहा है। अरविंद जी को मौका दीजिए, अरविंद जी। अरे इनका ऑडियो डाउन कीजिए भाई, ये अब इनके पास कुछ बोलने को बचा नहीं है। 25-26 पता नहीं कितने विधायक बचे हैं, वो बातें कर रहे हैं दुनिया भर की। अरविंद जी नहीं, आशीष जी देखिए, ये इनका मानसिक दिवालियापन है इन लोगों का कि हर चीज को आरएसएस और बीजेपी सुरक्षा की दृष्टि से जो भी कारगर कदम होंगे, जैसा भी होगा वो उठाया जाएगा। अगर बुर्का पहनकर इस तरह का क्राइम हो रहा है और घर घुसकर महिलाएं के ड्रेस में पुरुष घुसकर और क्राइम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगनी चाहिए। इसमें क्या दिक्कत है? इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सुरक्षा हर दुकानदार का अपना अधिकार है, नैतिक अधिकार है कि अपने दुकान के अंदर वो हेलमेट पहन के आने दे, नहीं गमछा लगा के आने दे, नहीं बुर्का पहन के आने दे, नहीं, ये तो उनका अधिकार है। तो ऐसे लोगों को तो चिन्हित करना ही पड़ेगा कि बुर्के के अंदर क्या है। बुर्के के अंदर जरूरी है कि मुस्लिम महिलाओं की गरिमा और धार्मिक स्वतंत्रता, इस प्रकार की बातें, इस प्रकार की चीजों को हाईलाइट क्यों किया जाता है? क्या ये वोट बैंक पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं है? सर्वोपरि सुरक्षा है, वोट बैंक पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं है जो ये लोग कर रहे हैं? हाँ, हमारा देखिए, हमारी सरकार है, हमारी सरकार ने तो सबको सुरक्षा प्रदान करे। उसमें कहा डिफरेंसेज होता है कि हिंदू को सुरक्षा और मुस्लिम को नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। सरकारें ऐसा नहीं करती है। सरकार सबके लिए कटिबद्ध है, सुरक्षा सबकी सरकार की जिम्मेदारी हो, चाहे वो किसी कौम का हो। लेकिन जहां सुरक्षा के उपाय अपनाने चाहिए, वो सुरक्षा के कारगर उपाय हो, वो तो अपनाएगी। और खासकर सुरक्षा सरकार का दायित्व है, सरकार निभा रही है, बाखूबी निभा रही है। तो दुकानदारों का अपना भी दायित्व है कि कैसे दुकान में सुरक्षित रहें। इसमें किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेरा तो मानना है कि इसको सहर्ष लोग स्वीकार करें और इस तरह की चीजों को, धर्म का कोई चोंगा नहीं पहनाए, धर्म का बुर्का नहीं पहनाए। इसको स्वच्छंद विचार से, सुरक्षा से जुड़ा मामला है और दुकानदारों का ये हक है। आशीष जी, मेरा तो ये कहना। ठीक है अकील जी, जब कुरान पहचान छिपाने की बात नहीं करता, पहचान सुरक्षित रखने की बात करता है, तो फिर इस फैसले को इस्लाम के दृष्टिकोण से ये कहना कि भाई ये तो मुसलमान महिलाओं को असहज कर देने वाला है, ये कहना कि उनकी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए, ये उनकी स्वतंत्रता का उल्लंघन है, इस प्रकार की बड़ी बड़ी बातें जो नेता कर रहे हैं, उसको आप बतौर एक स्कॉलर किस प्रकार से उसका खंडन, विरोध, निंदा करेंगे या नहीं करेंगे? अकील जी। नहीं आशीष जी, सबसे बड़ी समस्या आपको मुसलमानों से है, आपको सिर्फ। अरे इसके आगे भी तो बढ़िए अकील जी। डिबेट किस चीज की हो रही है? नहीं, डिबेट किस चीज की हो रही है? और आप ले आएंगे कुरान को, इस्लाम को। नहीं, ये आपका एक मौजू बन चुका है, आपकी जुबान पे रट चुका है, लेकिन मालूम कुछ नहीं होगा। इस वजह से मैंने सबसे पहले यही बात कही कि अगर कोई दुकानदार अपनी सुरक्षा की दृष्टि से किसी दुकानदार, आपका चैनल है, आप किसको बिठा लेंगे, कौन स्कॉलर बैठेगा, कौन नहीं बैठेगा, ये आप तय करेंगे ना। नहीं, हमारे यहाँ तो सिर्फ वकील खान बैठेंगे स्कॉलर के तौर पर। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं सर, आशीष सर, ऐसा नहीं है। ये आप तय करेंगे। दुकानदार ने जब ये कहा कि मैं सुरक्षा की दृष्टि से ये चाहता हूँ, पुलिस प्रशासन है, सरकार है, ये देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, किसी की तानाशाही थोड़ी चलेगा। मैं तो ये चाहता हूँ, अगर दुकानदार संतुष्ट नहीं है
तो अपने आप को जैसा सुरक्षित महसूस करें। अच्छा, किसी को वोट आने बैंक दें, की वोट बैंक की हमारे पॉलिटिक्स के ज्यादा लिए जो दिक्कत होगी। आरजेडी का बयान हम नहीं आया, जाएंगे। एआईएमआईएम का बयान आया, उस पर दो शब्द कहेंगे क्या अखिल जी, जल्दी से? वो सियासी लोग हैं, कुछ भी कह सकते ठीक हैं। है, ओके मैं ओके, सियासी नहीं हूं। मेरे पास समय इतना ही था, इससे ज्यादा की अनुमति मेरे पास नहीं है। तो आप सभी का बहुत आभार। परवेज जी, अरविंद जी हमारे साथ जुड़े, और अशोक जी भी जुड़े, और अखिल जी भी जुड़े। आप सभी का बहुत आभार। सवाल जिसके तहत से बुर्का नकाब पहन कर आना मना है, बोर्ड लग गया है, और आप ये स्क्रीन पर आप देख भी पा रहे हैं मेरे पीछे। लेकिन सवाल बहुत सीधा था आज, क्या कानून सबके लिए बराबर है, या फिर पहचान देखकर नियम बदल दिए जाएं? और जिस प्रकार से ये कहना कि ये स्वतंत्रता के खिलाफ है, ये महिलाओं की गरिमा के खिलाफ है, मुस्लिम महिलाओं की, ये कहां तक इसमें सही है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। ये बहस चेहरा छुपाकर सिस्टम को चुनौती देने वाली सोच के खिलाफ था। चर्चा में इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।